हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीरोधा कॉइन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपके पास पहले से जीरोधा का डीमेट अकाउंट है तो आपको अलग से म्यूचुअल फंड करने के लिए कुछ भी डीमेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, या तो किसी दूसरा ऐप में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जीरोधा कॉइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सेम यूजर आईडी पासवर्ड से जो जीरोधा का है उससे लॉगिन करके आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीरोधा कॉइन में हम किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से विड्रॉल कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। देखिए, होम में कुछ इस प्रकार से आता है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। जीरोधा का यूजर आईडी पासवर्ड से ही आपको लॉगिन करना है। और आपको ये भी बताऊंगा, जैसा कि इतना म्यूचुअल फंड आपके पास है तो इस म्यूचुअल फंड को प्लेज करके आप जो अमाउंट आएगा वो आपके जीरोधा के डीमेट अकाउंट में आएगा। तो डीमेट अकाउंट से आप आसानी से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा है इसे मैंने प्लेज कर दिया है, उसे मैं शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बनाता हूँ। आईडी मैंने ऊपर की हाइड करके रखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, होम, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और डिस्कवर और अकाउंट, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट में जाते हैं कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए कि मैं करता हूँ या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन्वेस्टेड 7.48 लाख का, मतलब 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 8 लाख क्रॉस हो चुका है। ऊपर देखोगे तो 8.57 का टोटल रिटर्न चल रहा है और 64,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट है, एचडीएफसी का सेंसेक्स का जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स वाला उस पे है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, फिर यहाँ पे निफ्टी बैंक का इंडेक्स फंड है, फिर कोटक, और यहाँ पे लास्ट में क्वांट टैक्स प्लान। ये दोनों जो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है टैक्स सेविंग के लिए। फिर यहाँ पे मेरे ये सेट का लार्ज कैप फंड है, मतलब 2 लार्ज कैप फंड है, 3 यहाँ पे इंडेक्स फंड है और 2 यहाँ पे ईएलएसएस फंड करके रखा हुआ है। तो टोटल पोर्टफोलियो मेरा टोटल 7 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मिड कैप स्टॉक है या तो स्मॉल कैप स्टॉक है उनमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि कभी क्या होता है वो अच्छे से चले तो चले, नहीं तो फिर लॉस होते हैं। इसलिए सेफ, सिक्योर एंड रिलायबल होना चाहिए, इसके लिए मैंने लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड में करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड में रिटर्न ऑलरेडी 10 से 12%, 15% का मिल ही जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो, कुछ इस प्रकार से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करके ऐड करना है। तो फिर क्या करेंगे, तो ये डिस्कवर में जाना है और आपने जैसे मान लीजिए आपको पहले से पता है तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे इक्विटी में जाओगे तो इक्विटी में कुछ इस प्रकार से पता चलेगा कि भाई मिड कैप है, फ्लैक्सी है, लार्ज कैप है, किस में करना है। तो लार्ज कैप में करोगे तो लार्ज कैप के पूरे यहाँ पे आपको दिखा दिए जाएंगे। फिर यहाँ से कट करोगे तो ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पे अदर में जाओगे तो ये है फंड ऑफ फंड। तो जो फॉरेन में जो है फंड ऑफ फंड ज़्यादा चलते हैं, एक्सिस का, एसबीआई का, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। इंडेक्स फंड जैसा कि मैंने करके रखा है, तो यहाँ पे करोगे तो इंडेक्स फंड कुछ इस प्रकार से आएंगे। जैसे यहाँ पे यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ग्रोथ में, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि भाई यहाँ पे जो करंट नैब है 128 चल रहा है, 3 साल का जो है CAGR 25% है, उसके बाद 1 साल का रिटर्न देखोगे तो कितना है, 23% है, 2 साल का देखोगे तो 10% है। तो ये इंडेक्स फंड में जैसे जैसे मूव होता जाता है मार्केट, वैसे वैसे इंडेक्स फंड यहाँ पे चलते जाते हैं। निफ्टी का है तो निफ्टी का, तो आने वाले टाइम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अलावा सेंसेक्स है तो ऊपर ही जाने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5,000 का है। एग्जिट लोड परसेंटेज में कितना है, तो यहाँ पे एग्जिट लोड का कोई चार्जेस नहीं है। एक्सपेंस रेशो जो है 0.2 है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें देखना जरूरी है कि एग्जिट लोड कितना है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जिट करोगे तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा फंड मैनेजर वहाँ पे जो मैनेज करते हैं उनके लिए यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। एक्सपेंस रेशो भी सेम वही है। ये दोनों चीजें कम होनी चाहिए, कम रहेगा तो आपको वहाँ पे जो बेनिफिट हुआ है वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं, एक है बाई और दूसरा है SIP। बाई मतलब होता है कि एक साथ आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट करोगे ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आता है SIP। SIP में क्या होता है, हमें मंथली यहाँ पे करना है 1,000, 2,000, जो हमारी बनती है कि हम इतना जमा कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर मैंडेट। मैंडेट में क्या होता है, अगर आपने मैंडेट कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो टाइम आएगा जो आपने डेट डिसाइड करके रखी कि मुझे म्यूचुअल फंड में जमा करना है, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नॉन करके रखा है। नॉन में क्या होता है कि अपनी मर्जी से मैं जमा करूंगा भाई, अपनी मर्जी से डेट आ जाएगी तो उसके 4 दिन बाद भी जमा कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया है कि कभी कभी मार्केट में क्या होता है, तेजी आ जाती है, 400-500 पॉइंट तेजी आ गई और हमारा वही टाइम आ जाता है पेमेंट करने का, तो वहां पे हाई प्राइस में बाई हो जाती है। इसलिए मैं वेट कर सकता हूँ 4-5 दिन। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तब मैं लेने की कोशिश करता हूँ, या तो नीचे आ गया है तो वहां पे मैं
वो बाय कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से प्लान करता हूँ। यहाँ पे देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 यहाँ पे डिसाइड है, तो वो करना पड़ेगा। कुछ में 1,000 से होता है, कुछ में 10,000 से होता है, तो ये रहेगा। फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब हर महीने आप कितना देना चाहते हो, तो 1,000 है तो 1,000 2,000 आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चाहो जैसे मान लो यहाँ पे कि भाई मुझे 2,500 देना है इसमें, तो ये कर सकते हो। फिर तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी में, कि आप वीकली जमा करना चाहते हो, 15 दिन में, मंथली, क्वार्टर, आप जो चाहो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया मंथली ही देना है, तो ये भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जीरोधा कॉइन के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे वीकली था, मैं यहाँ पे मंथली कर देता हूँ। फिर आता है इंक्रीमेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी, अगर सैलराइड पर्सन हो और यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ रही बढ़िया हर साल 5% 10%, तो यहाँ पे आप 10% रख सकते हो, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड का अमाउंट पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। नहीं रखना चाहते हो 1 कर देना, थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आता है जैसे ये जून का मंथ चल रहा है 17 है, तो आपकी जो सैलरी आती है, तो सैलरी के कम से कम 5 या 7 दिन बाद रखो, कि सैलरी पहले क्रेडिट हो जाए, उसके 5-7 दिन बाद आप वहाँ पे पे करो। तो यहाँ पे आप डेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस प्रकार से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट SIP करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से करना होता है। अब यहाँ पे देखो मंडेट का ये सब का जो है ये कैसे करना है। अकाउंट में गए, अकाउंट में जाने के बाद लास्ट वाले पे पेमेंट में क्लिक करना। ये पेंडिंग है, देखो अभी एक क्या है 14 जून को जो है पेंडिंग है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट में तेजी देखने को मिली, मैंने जमा किया ही नहीं है। अब यहाँ पे पे नाउ करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, जो मैंने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे दिया था वही मुझे सेलेक्ट करना है, और वहां पे उससे हो जाएगा ऑटोमेटिक, वही रहेगा। UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। बल्क पे लिखा है, मतलब यहाँ पे 3-4 SIP आ गए हैं, तो मैं एक साथ 3-4 को बल्क पे करके कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैंडेट करना चाहो तो यहाँ पे मैंडेट कर सकते हो। मैंडेट करोगे तो ऑटोमेटिक वो डेबिट होता रहेगा, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अभी देखूं, कल देखूं, 1 महीने बाद देखूं। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो मैंडेट करके रख देना, ऑटोमेटिक वो डेबिट होता रहेगा, चलता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से है। तभी मैंने आपको बता दिया मैंडेट कैसे करना है, पहली बात। दूसरा दिखा दिया कि किस प्रकार से SIP आपको करनी है, लमसम अमाउंट करना है। अब तीसरा आता है कि भाई यहाँ पे इतने सारे हैं, तभी मुझे विड्रॉल करना है, जरूरत पड़ रही मुझे, तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो विड्रॉल कैसे करना है, तो इसमें मैं सिंपली क्लिक करूंगा। ये क्लिक करने के बाद देखिए एक चीज और है, मार्केट में जब गिरावट आ गई और आपके पास पैसे एडिशनल पड़े हैं 2-4 लाख रुपए, तो आप चाहो तो सभी म्यूचुअल फंड में 20,000 25,000 ऐड कर सकते हो, बाई मोर करके। बाई मोर करोगे तो और यहाँ पे ऐड करने के लिए आ जाएगा उसी में। तो मैं जब भी मार्केट गिरता है तो मैं ऐड कर देता हूँ। अब दूसरा यहाँ पे विड्रॉल करने की बात चल रही थी, 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे ये रिडीम आएगा। रिडीम में जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू दिखा रहा है 1,81,000। मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लाख है तो 500 कुछ कर देता हूँ। ये देखो 96,000 ही विड्रॉल होगा, बाकी जो चल रहा था वो चलता रहेगा, 2 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। लेकिन मुझे पूरा ही विड्रॉल करना है भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट में है और पैसे की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, रिडीम ऑल यूनिट करूंगा, रिडीम करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने POA जमा करके रखा है, पावर ऑफ एट्रोनी, पहले अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। तो मुझे कुछ भी यहाँ पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिडीम हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने POA सबमिट नहीं किया है, जैसे रिडीम करेंगे तो रिडीम करने के टाइम पे उन्हें CDSL का पिन एथोराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब जो टी पिन है वो डालना पड़ेगा, OTP डालना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेल होगा। और 2 वर्किंग डेज में, मतलब शनिवार रविवार या हॉलीडे काउंट नहीं होगा, 2 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में जो आपने बैंक अकाउंट दिया है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, उसमें ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है नया SIP बना सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है उसे ऐड कर सकते हैं। अब देखो विड्रॉल आपने कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को विड्रॉल कर रहे थे। यहाँ पे SIP में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डेट में यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो हम कर रहे थे ना, इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने आधा किया, पैसे आपको नहीं जमा करना है, तो यहाँ से आप पॉज भी कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से कर सकते हो ये SIP में जाके। अब देखो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना था, पैसे हमारे पास ज्यादा आ गए तो हमने एक बार में बाय कर लिया। दूसरा म्यूचुअल फंड डाउन आ गया, लेकिन एक साथ हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास 5-10 हजार रुपए मिल रहे हैं महीने के, और ज्यादा ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये SIP में हो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ। मॉडिफाई में जाके ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मंथली है, मार्केट डाउन है तो इसे 15 दिन कर दो, ताकि मार्केट डाउन रहेगा तो आपको सस्ते प्राइस में मिलेगा, ज्यादा अमाउंट आपका ऐड होता जाएगा, जिससे जब ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। और पैसे हैं तो वीकली कर दो, मार्केट हाई में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली चलने दो, उतना भी जमा नहीं करना है तो यहाँ पे क्वार्टरली कर दो। तो इस प्रकार से आप जो इसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मॉडिफाई SIP करोगे, यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीरोधा के अंदर अपने
जो SIP है उसे मॉडिफाई कर सकते हो, इस प्रकार से विड्रॉल कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन और भी दूसरे ब्रोकर में इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, बैंक वालों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आपको ये सभी फैसिलिटी जीरोधा कॉइन के अंदर मिल रहा है और अलग से अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। जो आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन किया है, सेम यूजर ID पासवर्ड से आप कॉइन में लॉगिन करके आसानी से कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे कि अपने जो भी यहाँ पे है इसे आप प्लेज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया कितने सारे हैं, तो इस पोर्टफोलियो को देखकर आप भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। लेकिन याद रखना, मार्केट अभी 18,800 पे मतलब एकदम लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गया है, तो आपको वेट करना है। जब भी मार्केट नीचे आ जाए तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उससे आपको मिलने वाला जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।